हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, यह अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान, माध्यम हिंदी, कक्षा 8 का पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का। इसका हम क्या करेंगे, आज फुल सॉल्यूशन समझेंगे और आप भी समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग होता है एल्कोहल के उत्पादन में, ठीक है। ईस्ट का उपयोग होता है एल्कोहल के उत्पादन में। अगला है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। तो लोहे की तो छड़ जल ही नहीं सकती, गत्ता भी जलेगा, लकड़ी भी जलेगी और पेट्रोल भी जलेगी। तो इन सभी में से सबसे पहले पेट्रोल जलेगी, ठीक है। लकड़ी भी इतनी जल्दी नहीं जलेगी। अगला है, मैग्नीशियम का रिबन फीता यानी वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो मैग्नीशियम रिबन है, वायु में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और ऊष्मा होगी और प्रकाश होगा। तो जल तो नहीं बनेगा, ये जल वाले दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऊष्मा है, प्रकाश इसमें है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, ये उत्पन्न होगा मैग्नीशियम रिबन के जलने पर। अगला है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, वह विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। अगला है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। 2 नर, तो ये नहीं होगा। 2 मादा, ये भी नहीं होगा। 1 नर और 1 मादा, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां में है, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। इसमें आपको ऊष्मा भर देनी है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप ... होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर भर देना है आपको कम। जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होगा और ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक जलेंगे तो उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कह सकते हैं। अगला है 8वां, कागज जलाने का अर्थ है, कागज बचाने का अर्थ है, कागज बचाने का अर्थ है, इसमें आप पौधों की बचत कर सकते हो। कागज को बचाओगे तो पौधे बचेंगे, क्योंकि हमें पता है 17 पेड़ों को काटने पर 1 टन कागज की प्राप्ति होती है। 17 पेड़ों को काटा जाता है 1 टन कागज की प्राप्ति करने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या क्या है, यहाँ पे पौधा भर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, लड़कियों में मासिक धर्म और चक्र की शुरुआत ... कहलाती है। तो ये कहलाती है ऋतुस्राव या रजोधर्म, ठीक है। इसमें आपको ऋतुस्राव भर देना है। अगला क्वेश्चन है 11वां। अब ये क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हो गए हैं। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो उन्हें बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करके, ठीक है। इसका आप उत्तर करके आए होंगे, आशा है हमें। अगला भी प्रश्न इसी प्रकार है, दूसरा 13वां है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम लिखिए। तो उपयोगी उत्पाद के नाम लिखना है हमें, कोयले के द्वारा उत्पन्न होते हैं जो। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना है, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिख देना है। मरुस्थलीकरण कब होता है, तो मरुस्थलीकरण कब होता है ये लिख देना है आपको। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। वैसे तो अगर सिंगल की बात करी जाए तो 46 होती है, लेकिन जोड़े में कितनी होती है, 23 जोड़ी, ठीक। अगला प्रश्न है 17वां। ये सारे के सारे प्रश्न बड़े बड़े प्रश्न हैंगे और आपने किए होंगे। इसी प्रकार 18वां प्रश्न है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती है, लेकिन पटाखे को जलाने पर आवाज़ उत्पन्न होती है, क्यों, कारण बताओ। तो इसका कारण आप बता दिया होगा आपने। 19वां है, प्रयोग में 405 kg ईंधन पूर्णतः दहन किया गया, जिससे 8 यानी 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होगा, इसका भाग इसमें दे देना है आपको और उत्तर
आ जाएगा 405 kg का भाग दे देना है आपको 1,80,000 kg में। तो उत्तर आ जाएगा आपका किलो जूल प्रति किलोग्राम में आ जाएगा। इसी प्रकार है अगला प्रश्न है मुर्गी और मेढक दोनों अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की प्रक्रिया अलग अलग से होती है, क्यों होती है? ठीक है, तो ये आपको समझा देना है। निम्नलिखित में से जरायुज और अंडप्रजक जंतु को विभाजित कीजिए। ठीक है, जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु। अब जो अंडा देते हैं उन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं, जो अंडा नहीं देते उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुर्गी ये अंडप्रजक है, सांप अंडा देता है, कुत्ता नहीं देती, चिड़िया देता है अंडा, यानी चिड़िया है वो भी अंडे देगी, हाथी घोड़ा कौआ अंडा देगा, बतख देगा और शुतुरमुर्ग। इन सभी को आपको लिख देना है कहाँ? अंडप्रजक जंतु में, और बाकी के जो हो जाएंगे जरायुज जंतु। ठीक है, हाँ। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, यानी किसे कहते हैं, इसको आपने लिख दिया होगा। इसी प्रकार के प्रश्न हैं, आगे भी हैं। ठीक है, आपने लिखे होंगे, आशा है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।